ओके एंड जिस तरीके से मीट मिस्टर चैंग जो है ये रेसिज्म के ऊपर मुद्दा उठाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इससे कितना चेंज आने वाला है सोसाइटी में और क्या आएगा वाकई? 1.5 साल की मेहनत है ये। हम 1.5 साल से इस पे काम कर रहे हैं। हमने सोचा फ़िल्म बनाएँ ना बनाएँ, क्योंकि हमारा जो ये भारत देश है, इंडिया हमारा एक आप एक मतलब ऐसा हमारा हिंदुस्तान है कि यहाँ पे हर तरीके की बात होती है। और रही बात कोरोना की, तो कोरोना काल में कितना भेदभाव किया गया, कितना कुछ किया गया। तो हमने उसी मुद्दे को उठा के दिखाया है सामने कि एक इंसान कितना कुछ झेलता है। और ये सिर्फ चाइना से लेकर नहीं, चाइनीज़ की बात भी हम नहीं कर रहे हैं। हम तो इतना कह रहे हैं कि रेसिज्म इज़ मोर डेंजरस देन कोविड। कोविड में शायद ये हमें एक रीज़न मिल गया है रेसिज्म का मुद्दा उठाने के, लेकिन ये हर जगह है। ये सिर्फ चाइना से ही नहीं, हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं है। तो हम एक चाहते हैं कि एक पहल करें, एक कोशिश करें अपनी फ़िल्मों के द्वारा दिखाने के लिए कि येस, इट इज़ एग्जिस्ट एंड वी हैव टू वर्क इट, वी हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि ये इंसानियत की, मानवता की बात यहाँ हो रही है। ओके, ये कब रिलीज होगा, कहाँ रिलीज होगा, क्या कुछ सोचा है आपने? बीइंग अ प्रोड्यूसर कितना टफ है ये या फिर कितना चैलेंजिंग है ये, और इसे कैसे देखते हैं आप? सच बताएं, हम इस बार मैंने फ़िल्म के पैटर्न को बनाने में थोड़े से चेंजेस ये लाए हैं कि हम पहले भी मैंने कहा कि एरम्स एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म नहीं बनाता है। हम लेके आते हैं ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारे समाज में हैं, उनको एक अपनी फ़िल्मों के मैसेज के द्वारा दिखाने के लिए। तो ऑफ़ कोर्स ये सारी चीज़ें हैं, और हम उस पे पूरा हम चाहते हैं कि हमारी जो फ़िल्में हैं, हमारी जो हमने फ़िल्म बनाई, इसमें हम कहीं से बिज़नेस के बारे में नहीं सोच, हम चाहते हैं कि ये फ़िल्म दिल से दिल तक पहुँचे, हर इंसान ये देखे, हम हर भारतवासी ये फ़िल्म देखे और वो समझे कि फिर मैं वही अपनी फ़िल्म के इस टाइटल को दोहराऊँगी, रेसिज़्म इज़ मोर डेंजरस देन कोविड। Exactly. And talking about the challenges, being an actor, we have seen you performing in this industry for so many years. But as a director, now you are like captain of the ship. So what pressure and what challenging you are facing? Nothing. I always love to be. I wanted to be a director. मेरे मुंह से हमेशा निकलता ही डायरेक्टर। I am recognized as an actor, but always I wanted to be a director and this thing. But challenges तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, जिंदगी है तो संघर्ष है। हरवंश राय बच्चन जी ने कहा है, अमित जी को भी कहा, संघर्ष है तो जिंदगी है। इसमें चैलेंजेस तो है। मेरा कंपटीशन जो है वो मेरे अपने आप से है। मुझे क्या लेने देना दूसरे लोगों से। मैं अपनी कन्विक्शन की फिल्में बनाना चाहता था, जो छोटे से पैमाने पे शुरुआत कर रहा हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है बाय गॉड्स विशेस ये एक शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत। एग्जैक्टली। एंड 2 साल से हम इंडस्ट्री देख रहे हैं कि कितना बुरा वक्त चल रहा है पूरी दुनिया के लिए, नॉट जस्ट दिस इंडस्ट्री। तो कोरोना के ऊपर एक फिल्म बना रहे हो, कोरोना से लाइक आपको कितना प्रभावित हुआ है? व्हाट इम्पैक्ट? मुझे कोविड हो गया था, बीमार हो गया था। जैसे वर्ल्ड प्रभावित हुई वैसे मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, मुझे भी हो गया था। तो पूरा वर्ल्ड ने चपेड़े खाई हैं, वर्ल्ड ने सफ़र किया है। हम भी सफ़र कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इट हिट एवरीबॉडी, स्पेशली इन किचन वेरी बैडली। कितने लोग मर गए इसमें, कितने लोग बैंकरप्ट हो गए, सीनियर आर्टिस्ट सब रोड पे आ गए हैं, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, और ना आज भी है। बहुत बुरा हुआ है। मेरे ख्याल में इट इज स्टिल नॉट गॉन, स्टिल 3-4 years मोर इट विल स्टे। एग्जैक्टली। एंड क्या आपने क्या किसी अपनों को या क्या कुछ आप बताना चाहोगे, आपका कैसे वक्त निकला? यार इंडस्ट्री का हर कोई मर जाए तो ऐसा लगता है कि अपना ही मर गया। नॉट ओनली इंडस्ट्री, या कोई भी इंसान अच्छा मर जाए तो फील होता है कि अरे इतना जवान था, कैसे हो। फील तो होती, इंसान है तो फील तो होगा ही, बेशर्म थोड़ी है। वो तो हर हिंदुस्तानी क्या, हर इंसान जो है वो अपना ही होता है ना। यू फील दैट। एग्जैक्टली। एंड हीप में लाशें जलाई जा रही हैं। मेरे घर में तो मेरे ऑपोजिट नेबर की मौत हो गई, उसकी लाश को तो फुटबॉल की तरह खेलते रहे। कोई पुलिस टच करने के लिए तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं। 4 बार एम्बुलेंस से उतारा, पुलिस स्टेशन तक लाश गई, फिर वापस आई, फिर लगाई, फिर अंतिम संस्कार करने वाला सिर्फ 1 या 2 ही जन था। ये कोई ज़िंदगी है? हेलो, मैं जुनैद शेख, CEO इरम्स एंटरटेनमेंट, और हम यहाँ पर इरम्स एंटरटेनमेंट की नई फिल्म मीट मिस्टर चैंग, प्रोड्यूसर इरम फरीदी, डायरेक्टर अश्विन कौशल भारती। और हमारी नई फिल्म अभी ऑलरेडी हमने आज शूटिंग कंप्लीट की, आज का लास्ट था शूटिंग का।
और हमारे फ़िल्म के लिए बहुत लोगों का सपोर्ट आया हुआ है और हमने इस फिल्म पे कम से कम 6 महीने से जो प्री प्रोडक्शन कहते हैं ना उस पर काम किया हुआ है। बेहतरीन से बेहतरीन इंडस्ट्री के टॉप से टॉप कलाकार को हमने इसमें परफॉर्मेंस करवाया है और ये फिल्म पूरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और हमारे जो पहले एक्टर रह चुके हैं सब जानते हैं उनको, अश्विन जी जो इस फिल्म से डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं एंड ऑलरेडी इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। उनके जो थॉट्स है उनके जो बहुत तो ये ही विल बी आई थिंक इज़ वो सुभाष घाई सर को बहुत फॉलो करते हैं, यश राज जी को फॉलो करते हैं, तो उनमें हम आने वाले पीढ़ी में अश्विन जी को उसमें देख सकते हैं जैसे। और जिस तरह से इरम फरीदी की अगर मैं बात करूँ तो वेल शूट तो हो रही है, लेकिन ये रिलीज कहाँ होगी, कब होगी, क्या कुछ आपने सोचा है? देखिए OTT करेंगे, कहाँ करेंगे? देखिए हमने जो फिल्म बनाई है वो एक सोशल इशू पे पर रेसिज्म, जो कि ये किसी को हम नीचा दिखाने रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं कि समाज में एक जो चीज़ें हैं, देखो एक की वजह से बहुत को तकलीफ़ होती है, तो हम ये कहते हैं कि हम जिसके साथ इतने साल से रहते हैं, खाते पीते हैं, या हम उनको जानते भी नहीं, दो चीज़ होती है, और किसी की इन्फ्लुएंस में आके हम किसको कैसे जज कर सकते हैं, राइट। तो समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हम किसी एक के लिए 10 को तो बुरा नहीं बोल सकते। तो ये कैसे, ये एक हम समाज में एक मैसेज दे रहे हैं, सोशल मैसेज। और हमारे इरम्स एंटरटेनमेंट की जितनी भी फिल्म्स हैं, आप देखिए शमशान देखिए, लास्ट ब्रेथ देखिए, और जितनी फिल्म्स है हर एक फिल्म ने एक मैसेज दिया है, क्योंकि हम एक शॉर्ट टाइम में 15 से 20 मिनट में हम आपको एक मैसेज देते हैं और सोचते हुए मजबूर करते हैं कि देखिए कि अगर हर इंसान अच्छा बुरा होता है ना, कोई सीखता है। तो हमने देखा है कि सोसाइटी में हमेशा फिल्म से लोग सीखते हैं, अपनी गलती को सुधारते हैं, एजुकेशन लेते हैं। और आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, OTT है, यूट्यूब है ना। तो हम लोग पहले तो फिल्म्स में फेस्टिवल से फिल्म जाएगी, फेस्टिवल्स में तो इसके बाद में हम फिर स्क्रीनिंग करेंगे उसका। जिस तरह से जैसे हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है OTT के आज आ रहे, तो जहाँ पर हमारा अच्छा बने और जो हमारी फिल्म्स लेना चाहे, एवरीवन इज़ इनवाइटेड टू द फिल्म के लगेंगे स्क्रीनिंग रखेंगे हम। स्क्रीनिंग के बाद फिर लेट डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑडियंस जिनको हमें फिल्म लेनी है, तो हु विंस विल कम ऑन दैट OTT प्लेटफॉर्म्स, ऐसे होता है। वी आर ओपन टू एवरीबडी, वी वांट टू वर्क विद द इंडस्ट्री, वी वर्क विद एवरीबडी ओवर दैट। तो आई कांट से वन बिकॉज 2-3 ऑफर्स हमको आए हुए चैनल्स के, वी आर थिंकिंग अबाउट दैट। तो पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी फ्रॉम अश्विन जी, और वी आर वर्किंग ऑन टू डैट ऑल्सो। देखते हैं क्या बढ़ता है। पहले तो अभी तो फेस्टिवल्स प्ले करेंगे हम, उसके बाद देन वी कैन गो फॉर द रिलीज एंड ऑल। एग्जैक्टली। अगर मैं कास्टिंग की बात करूँ या फिर परफॉर्मेंस जो एक्टर्स हैं उनको चूज़ किया गया है, उसके बारे में जानना चाहूँगी। और साथ ही में आपको क्या लगता है कि इससे लोगों का जो सोच है क्या वो वाकई बदलेगा और कितना बदलेगा? देखिए हमारे पास जो एक्टर है वो आदि ईरानी जी है, और कल्याणी जी है, और राज पाटिल सर है, और हमारे मेन हीरो चैंग जी है। ये ऑलरेडी हाउस होल्ड फेसेस है, पीपल नो देम। मतलब ये टेलीविजन्स पे आते हैं, सीरियल्स में आते हैं, पीपल नो देम। एंड जो टेलीविजन स्टार्स होते हैं, दे आर वेरी गुड इन कन्विक्सिंग द पीपल, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये ऑलरेडी हाउस होल्ड नेम है, पीपल नो देम। तो इससे क्या होगा, व्हेन दे वो कुछ मैसेज दे रहे लोगों तक, तो पीपल विल कैच इट, उनके जो साइकोलॉजिकल सिस्टम में बैठ जाएगा। और ये जो चुनाव था वो अश्विन जी का था, उन्होंने एक को ऑडिशंस, बहुत सारे ऑडिशंस लिए, और कुछ कैरेक्टर्स ने दिमाग में हाँ ये इसको बैठेगा, और आप देखोगे ना अरे ये कैरेक्टर सेम ऐसा ही है। तो वो जो कहते हैं ना, इज़ मेड फॉर दैट। तो हमारे कैरेक्टर इज़ मेड फॉर द कैरेक्टर, जो एक्टर है वो कैरेक्टर के लिए मेड हुए थे, ऐसा लगेगा आपको देख के। तो बहुत ही बारीकी से चुना हुआ है। और एक्टर्स तो आप देखोगे तो आपने देखा होगा अभी किस तरह से बेहतरीन से, जो हमारे मेन हीरो है मिस्टर चैंग, वो कितना क्या परफॉर्मेंस देते हैं अपना, एकदम रियल, ऐसा लगता है रियल हो रहा है उनके साथ में कहीं पर। तो हमारे आदि जी हैं, वो तो मास्टर पीस है। कल्याणी जी सुपर थिएटर आर्टिस्ट है, और हमारे राज पाटिल जो मराठी के एक्टर है, स्टार है मराठी फिल्म इंडस्ट्री के, उनका तो परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतरीन रहता है, हर जगह पे उनकी वाहवाही होती है परफॉर्मेंस के लिए। तो इस तरह से हमने चुन के बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स को हमने लिया हुआ है। तो जो ऑडियंस देख रही है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? ये एक एंटरटेन फर्स्ट थिंग, ये मूवी है तो इसलिए एक एंटरटेन पर्पस के साथ एक अच्छा मैसेज भी आ रहा है। इट्स अ इनडायरेक्ट मैसेज, बट मैसेज आ रहा है कि कोई एक आदमी की फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि लोग उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि अचानक कोविड आने से, तो और वो कुछ चीज़ों को जैसे पूरा कंट्री फेस कर रहा है, ये इंसान भी वैसे वही कंट्री का हमारा वो इंसान हिस्सा है, और वो अचानक उसको ऐसे बोल रहे कि अब ये है वो हो। तो कुछ चीज़ें इज़ लाइक अ जर्नी ऑफ फ्रस्ट्रेटेड मैन,
जो जो पीरियड कोविड के पीरियड में वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, एंड उस बार रियलाइज़, कुछ लोगों को रियलाइज़ भी कराता है, कुछ लोगों को अपने इमोशन से डायलॉग से ये भी करता है कि बॉस आई एम पार्ट ऑफ इट। जैसे अगर हाथ को लगता है तो हम हाथ को अगर चोट लगती है तो हम हाथ नहीं काटते, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसी तरह से वो लोग की सोच को अगर कुछ लगी है तो वी आर ट्रीटिंग देम कि बॉस ये ऐसा ये गलत है, वी आर डूइंग। तो ये है हमारा मैसेज इस फिल्म में एक्चुअली। हेलो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आप इरम एंटरटेनमेंट के सपोर्ट के लिए आई हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप उनके बारे में? इरम फरीदी हमारी फैमिली मेम्बर ही है, और इरम एंटरटेनमेंट जो हमेशा लोगों के मोटिवेशन के लिए काम कर रहा है। उन्होंने अभी तक का जितनी भी शॉर्ट फिल्म बनाई है, कुछ ना कुछ मैसेज उसमें रहा है। ये जो उनकी पिक्चर है मीट टू मिस्टर चैंग, ये भी एक ऐसे ही मोटिवेशन और जो सामाजिक मैसेज एक दे रही है, उसी के ऊपर ये फिल्म है। और ये जो मीट टू मिस्टर चैंग है, ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम, ये जो हमारी भारत की संस्कृति है वो दर्शाती है कि भारत की संस्कृति आज पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। और ये बाहर की जो संस्कृति है जिससे लोग मोटिवेट होके यहाँ ये करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में वो हो नहीं सकता है। किसी के बहकावे में आके अगर वो अलग अलग, यहाँ भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेकता में एकता, भारत की यही विशेषता है कि कितने सारे जाति और धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं और एकजुट होकर रहते हैं। किसी के बहकावे में आकर अगर ये चीज़ें होती है तो वो कहीं ना कहीं गलत है और उसे किधर ना किधर रोकने की ज़रूरत है। तो आज इरम ने एक जो मैसेज लाई है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ जो जातिवाद वगैरह जो चल रहा है अंदर अंदर, धर्म जाति निरपेक्षता, उसको रोकने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए आज इरम ने ये फिल्म का प्रमोशन किया है। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो इरम फरीदी को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट वुमेन का अगर इसको खिताब दिया जाए तो गलत नहीं होगा। आज एक महिला होकर जिस तरीके से इरम फरीदी जो काम कर रही है इंडस्ट्री में, और एक के बाद एक लगातार फिल्में प्रोड्यूस कर रही है, तो वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और अभी ये जो सेट पर हम आए हुए हैं वो मिस्टर चैंग करके है, जो कि ये कम्प्लीटली अभी तक का इन्होंने जो है इसका कोई डील भी नहीं की है, बट उनको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा बन रहा है। हमने अभी शूटिंग देखी, काफ़ी अच्छे तरीके से ये पोस्ट प्रोडक्शन जो है बहुत काफ़ी बेहतरीन हो रहा है। और मेरी दिली तमन्ना ये है कि मैं उनको दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। और